इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके मंत्रिमंडल के लगभग 50 से ज्यादा मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले जैसा महाराष्ट्र में हुआ, ठीक वैसा ही ब्रिटेन में हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र से वहां पर कुछ थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है। इसलिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत में एकनाथ शिंदे नेता थे और वहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफ दम ठोक रहे थे। लेकिन ब्रिटेन में कोई नेता तो नहीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। बोरिस जॉनसन की अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। खबरों की माने तो अब तक 4 कैबिनेट मंत्री समेत 40 से ज्यादा मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से उद्धव सरकार पर संकट आ गया था, वैसा ही संकट बोरिस जॉनसन की सरकार पर भी आ गया। और ब्रिटेन से आ रही खबरों पर विश्वास किया जाए तो बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बोरिस के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों मंत्री इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो खबरों की माने तो इसकी शुरुआत वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के साथ हुई। दोनों ने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि बोरिस जॉनसन की लीडरशिप पर उन्हें भरोसा नहीं है। ऋषि सुनक ने अपने इस्तीफे में कहा कि लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो ठीक तरीके से काम करेगी। वहीं साजिद जाविद ने कहा था कि सरकार राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही है। दोनों ने ये इस्तीफा बोरिस जॉनसन से माफी मांगने के बाद दिया था। हालांकि दोनों अब भी सरकार में बने हुए हैं और हमने आपको यह खबर बताई भी थी कि सुनक ने इस्तीफा दिया है और ऋषि सुनक और साजिद जाविद के बाद एक और कैबिनेट मंत्री साइमन हार्ट ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री ब्रेंडन लुइस ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बगावत होने के बाद बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। विपक्ष ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की। इसी कारण जॉनसन ने इस्तीफा देने का मन बना लिया और उन्होंने अपना इस्तीफा फिलहाल सौंप दिया है। इस्तीफे से पहले जॉनसन काफी ठसक में थे और कह रहे थे कि उन्हें वोटर्स ने चुना है और वो लगातार अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन आखिरकार अब इस्तीफा उन्हें देना पड़ा है। जानकारी देते चले कि 30 जून को ब्रिटेन के अखबार द सन ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि क्रिस पिंजर ने लंदन के एक क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ था। इस रिपोर्ट में आने के बाद पिंजर को डिप्टी चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिंजर पर पहले भी यौन दुराचार के आरोप लगे थे। अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद उनकी ही पार्टी ने आरोप लगाया कि जॉनसन को पिंजर के आरोप के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। 1 जुलाई को सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जॉनसन को आरोपों के बारे में नहीं पता, लेकिन 4 जुलाई को फिर सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जॉनसन को आरोपों की जानकारी थी, लेकिन पिंजर की नियुक्ति को रोकना सही नहीं समझा गया क्योंकि आरोप साबित नहीं हुए थे। 5 जुलाई को सबसे पहले ऋषि सुनक और थोड़ी देर बाद साजिद जाविद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। 6 जुलाई को कैबिनेट मंत्री साइमन हार्ट ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीबीसी की खबर के मुताबिक अब तक 4 कैबिनेट मंत्री, 16 मंत्री, 21 प्राइवेट सेक्रेटरी और 5 अन्य लोगों ने इस्तीफा दिया है और आखिरकार अब बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा अपना दे दिया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और ब्रिटेन की राजनीति कैसे चलती है। खैर जो भी हो, ब्रिटेन की राजनीति में इस वक्त उठापटक जारी है और काफी दिलचस्प खबर यह रही कि बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। देखना होगा कि आगे कंजर्वेटिव पार्टी किसको ब्रिटेन की कमान सौंपती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऋषि सुनक पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और कौन होता है ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री।